नमस्कार दोस्तों शिक्षा विभाग में अगर हम सबसे ज़बरदस्त पद की बात करें तो एक पद का नाम आता है बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी बहुत ही अच्छा पद माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको नाम भी मिलता है, आपके पास पावर भी मिलती है और साथ ही साथ अच्छा खासा आपको पैसा भी मिलता है। तो गाइस, अगर आप बेसिक शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखने से वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको एक रास्ता मिल जाएगा वीडियो के अंत में कि आप किस प्रकार से आप बेसिक शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं। तो हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बेसिकली बीएससी का फुल फॉर्म होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो गाइज, यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से साफ साफ ये मतलब निकल रहा है कि ये जिला में शिक्षा विभाग का एक अधिकारी होता है। ठीक है, आपको बता दें कि सभी राज्य अपने जिलों में नियुक्तियों के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति करते हैं और फाइनली इसके बाद इनका कार्य स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आप बीएससी बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इनके काम के तरीके के बारे में जान लेते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास पूरे ज़िले में शिक्षा विभाग से संबंधित पूरा पावर रहता है, पूरी शक्ति रहती है। वो किसी भी प्राइमरी विद्यालय का निरीक्षण कर सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ज़िले में कोई भी विद्यालय है उसका वो औचक निरीक्षण कर सकता है, उसके कागज़ों की जांच कर सकता है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि मिलती है तो उसे पनिश भी कर सकता है। साथ ही साथ इसके पास और बहुत सारे अथॉरिटीज़ होते हैं जो कि इसे यानी कि बीएससी के पद को बहुत ही ज़बरदस्त बना देते हैं। तो यहाँ पर आप बीएससी बनना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब अगर आपके पास पीजी है तो ये मैटर नहीं करता कि आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं या फिर कॉमर्स से हैं, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट आपके पास पीजी होना चाहिए। ठीक है, तो आप इजीली इसे अप्लाई कर सकते हो। अब आपको ज्वाइन करने के लिए कौन कौन से हर्डल क्रॉस करने पड़ेंगे, किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप जिस राज्य के ज़िले में बीएससी बनना चाहते हैं तो ध्यान रखना उस राज्य के लोक सेवा आयोग से ये वैकेंसियाँ निकलती हैं। जैसे मान लीजिए आपको यूपी से बनना है तो यूपी यानी कि यूपी पीएससी से ये वैकेंसी निकलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और फाइनली ये पूरा का पूरा प्रोसीजर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा संपन्न करवाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़। अब इसके बाद जब भी आप बीएससी बनने जाते हो तो आपको कई हर्डल क्रॉस करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है और मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। इन तीनों के मार्क्स यहाँ पर प्रीलिम्स के मार्क्स को छोड़ दीजिए, बल्कि आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके एक फाइनल कट ऑफ जारी किया जाता है और उस कट ऑफ में आपका रैंक कैसा, उस रैंक के बेसिस पर आपको बीएससी का पोस्ट अलॉट हो पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बता दें, अगर आप बीएससी बनना चाहते हो तो कम से कम आपकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी एज 40 वर्ष होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो। तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर 5 वर्ष की आपको छूट मिल जाती है। यहाँ पर अटेम्प्ट की कोई भी सीमा नहीं है, आप अंतिम उम्र तक लगातार जितना अटेम्प्ट चाहो वो अटेम्प्ट ले सकते हो। इसके बाद हम जानेंगे अब यहाँ पर प्री का पैटर्न। तो जब आप सबसे पहला एग्जाम देते हो, प्रीलिम्स जिसे बोलते हैं, इसमें बेसिकली 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। सेकंड होता है जनरल स्टडीज़ सेकंड पेपर, जिसे हम सीसैट के नाम से भी जानते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का होता है। आपको ध्यान रखना है ये केवल मेंस में क्वालिफाई कराने के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है और फाइनली इसका जो फाइनल कट ऑफ में इसका नंबर ऐड नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग जो है 0.33% है। ठीक है, तो आप अगर कोई गलत क्वेश्चन करते हो तो इतना आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको बता दें, यहाँ पर मेरिट 100 या 108 के करीब जाती है। 100 से 108 क्वेश्चन के करीब इसकी मेरिट जाती है और पूरी तरह से डिपेंड करता है कि उस बार का एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा है, उसी हिसाब से मेरिट और पद के हिसाब से मेरिट डिसाइड की जाती है। आगे बढ़ेंगे। इसका जो सेकंड एग्जाम होता है वो होता है मेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें बेसिकली कुल 8 पेपर होते हैं। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से। तो जो सबसे पहला पेपर होता है वो होता है जनरल हिंदी का, 150 मार्क्स का होता है। सेकंड होता है एस्से का यानी निबंध का, 150 मार्क्स का होता है। उसके बाद जनरल नॉलेज के 4 पेपर होते हैं, जैसे जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, ये 200 मार्क्स का होता है। जनरल स्टडीज़ सेकेंड 200 मार्क्स का होता है। जनरल स्टडीज़ थर्ड 200 मार्क्स का और जनरल स्टडीज 4 200 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल अगर आपको
जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। वहाँ पर हम इसके सिलेबस को अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप सिलेबस सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज, ये सिलेबस प्राप्त करने के लिए आपको सीधे सीधे जाना पड़ेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, सीधे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद जो अगला पेपर आता है वो आता है ऑप्शनल। तो यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका एक होगा जिसमें 2 पेपर होते हैं 200 मार्क्स के। आपको बता दें, यह सिलेबस 1 से 2 साल पहले कुछ अलग था और इसमें केवल 2 पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब जो है सिलेबस चेंज हो गया है और जीएस के पेपर को बढ़ा दिया गया है और ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले 2 हुआ करते थे, अब उनको घटा के 1 कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम सबको ऐड कर दें तो रिटन टेस्ट टोटल 1500 मार्क्स का होगा, जबकि 100 मार्क्स का पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जिसे विवा वॉइस के नाम से जानते हैं। और फाइनली ये 100 मार्क्स भी आपके फाइनल कट ऑफ में ऐड होगा और टोटल 1600 मार्क्स का आपका पेपर होगा, मेंस होगा, मेंस और इंटरव्यू। और इसी के बेसिस पर ये डिक्लेयर हो पाएगा कि आप बीएससी बन पाओगे या फिर नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात। अब इसके बाद हम जानेंगे कि आप अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको कहाँ विजिट करना होगा। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है http://uppsc.up.nic.in। यहाँ से आप जाके कभी भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। और फाइनली अभी इसका फॉर्म आया है, तो अभी अगर आप भरना चाहते हो तो आप जल्दी से जल्दी विजिट करके फॉर्म को अप्लाई करो और फिर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। अगर यहाँ हम सैलरी की बात करें तो आपको यहाँ पे ग्रेड देखने को मिलेगा 4800 और 5400, जहाँ पर सैलरी 9300 से लेकर 34,800 4800 पे ग्रेड में है, और जो दूसरी सैलरी है वो 15,600 से लेकर 39,100 तक 5400 वाले पे ग्रेड में है। ऑल ओवर जो आपको सैलरी स्टार्टिंग में मिल जाएगी वो लगभग 50 से 55,000 रुपये के करीब मिल जाएगी इसमें आपको सैलरी स्टार्टिंग में। तो गाइस, इस हिसाब से अगर देखेंगे तो बीएससी एक अच्छी खासी जॉब है आपके लिए अगर आप चाहते हो तो। अब बात आती है कि इसकी तैयारी आपको कैसे शुरू करनी चाहिए। तो गाइज, अभी जो सिलेबस है बीएससी क्रैक करने के लिए वो थोड़ा सा काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है, तो आपको अपने तैयारी को स्टार्ट करना होगा एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक को आप कम से कम 1 से 2 बार अच्छे तरीके से पढ़ें। जब उसके कॉन्सेप्ट को आपको पूरी तरह से आपका डाइजेस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद आप कुछ बेसिक बुक भी आप लेने का प्रयास करिए डिफरेंट सब्जेक्ट पर। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो साथ ही साथ आपको डेली आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वैसे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कोई कोचिंग सेंटर तो आप ज़रूर किसी कोचिंग सेंटर में आप ज्वाइन हो लीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि कम समय में आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी और कम एफर्ट में आप इजीली इसे क्रैक भी कर सकते हैं। गाइस, इसकी तैयारी करने के लिए कम से कम इसके फॉर्म भरने से 1 से 1.5 साल पहले का आपके पास समय होना चाहिए। तो कम से कम अगर आप फॉर्म तभी भरिए जब आपके पास 1 से 1.5 साल का समय हो, आपने 1 से 1.5 वर्ष तैयारी करी हो। अदरवाइज इसे क्रैक करना इतना आसान भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके घंटी पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।